Very good morning to all of you. Today, I am going to discuss how to export from India to other countries. What are its basic concepts or fundamental of export business, and what are the different kinds of parties or system involved in the export process. सो आज हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करके बात करेंगे। पहला पार्ट है इसका कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि एक्सपोर्ट ईजिली है स्टार्ट कर देना। देखिए, कहने को तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बट देयर इज़ सर्टन प्रोसेस और सिस्टम जो हम लोग को फॉलो करना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ स्टूडेंट्स हों या फिर जो भी एंटरप्रेन्योर हैं, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कि पहले आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें बिजनेस का, तभी आप एक इफ़ेक्टिव एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि बेसिक्स ऑफ बिजनेसेस क्या होता है। बेसिक्स ऑफ बिजनेस में क्या होता है कि इसमें आपको एक मार्केटिंग के बारे में पता होगा आप लोग को, क्योंकि मार्केटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस मैनेजमेंट का। इसमें एक 7 P's ऑफ मार्केटिंग कुछ लोग को पता भी होगा और कुछ लोग को नहीं भी पता होगा। इसे जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सभी एंटरप्रेन्योर के लिए। जैसे 7 P's ऑफ मार्केटिंग का होता है: P फॉर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पैकेजिंग, प्रोसेस, पीपल। सो दीज आर द 7 P's ऑफ मार्केटिंग। आपको इन सारे 7 P's में आपको एक अलाइनमेंट रखना होगा और इसको ध्यान में रख कर के आपको आगे बढ़ना है। इसी के अंदर प्रोडक्ट मार्केट फिट भी आता है कि जहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट का, जहाँ पे सप्लाई डिमांड गैप है, वहीं पे काम करना है आपको और उस ऑर्डर्स को पूरा करना है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स में दिया, ओवरव्यू दिया कि मार्केटिंग मैनेजमेंट और बिजनेस मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करेंगे कि एक्सपोर्ट कैसे करेंगे हम लोग। एक्सपोर्ट का क्या बेसिक फंडामेंटल्स होता है, क्या क्या प्री रिक्विजिट है इसका, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या जानना चाहिए, किस तरह के सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है, कौन सा कंट्री को कैसे सेलेक्ट करें। इसमें कुछ बातें मैं बताऊंगा। सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग को होना चाहिए कि एक गोल सेटिंग कीजिए। गोल सेटिंग करने के बाद 1 पेज का एक्शन प्लान बनाइए, ज़्यादा नहीं, 1 पेज का एक्शन प्लान। इसमें क्या होगा कि आपको एक क्लियर पिक्चर दिखेगा कि हमें क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जैसे आपका टारगेट है कि आपको 10 लाख रुपया प्रति माह पर मंथ अर्न करना है एक्सपोर्ट बिजनेस से आपको, तो कैसे करेंगे आप? इसके लिए कैसा प्रोडक्ट होगा आपका, कौन सा कंट्री सिलेक्ट करेंगे, किस तरह के कस्टमर्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे और कितना फ्रीक्वेंसी में उस ऑर्डर को पूरा करेंगे, कैसे लीड जनरेट करेंगे, इन सारी बातों को हम लोग को भली भांति समझना होता है। अभी जैसे 10 लाख रुपया आपको अर्न करना है, तो एक ऑन एन एवरेज हम प्रॉफिट मार्जिन मानते हैं 10% मिनिमम होना ही चाहिए, होता है नॉर्मली 10%। तो 10% एवरेज प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं सेल्स और टर्नओवर का। तो यदि हमको 10 लाख अर्न करना है किसी पर्टिकुलर पीरियड में, तो हमें उस पर्टिकुलर पीरियड में 1 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू और सेल्स बिल आपको या टर्नओवर आपको जनरेट करना होगा। अब आइए कि 1 करोड़ रुपया टर्नओवर लाने के लिए हमें कितना प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट और किस कंट्री में सप्लाई करना है, उसका रिसर्च करना होगा आपको, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट। उसके भी पहले एक बात और ध्यान रखना होगा कि प्रोडक्ट मार्केट फिट करने के पहले आपको प्रोडक्ट का डिज़ाइन डेवलप या फिर कस्टमाइज करना होता है, या फिर सेम वे कहीं जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट किसी मर्चेंट के पास, किसी ट्रेडर्स के पास, किसी मैन्युफैक्चरर के पास अवेलेबल है,
तो आप उसको लेकर के दे सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस हुआ। लेकिन उसके पहले एक और बात पता होना हम लोग को चाहिए कि मोड ऑफ ऑपरेशन क्या क्या होता है एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में, मतलब किस फॉर्म में आप कर सकते हैं, किस देयर आर डिफरेंट मॉडल्स, बिजनेस मॉडल ऑफ एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट बिजनेस का। जैसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिनका खुद का प्रोडक्ट होता है, वो मैन्युफैक्चर करते हैं प्रोडक्ट को और एक्सपोर्ट करते हैं। वो दे आर वेरी केपेबल टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियली दे आर स्ट्रॉन्ग। तो यदि वो फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, वो मैन्युफैक्चर अपना प्रोडक्ट कर रहे हैं, उन्हें डोमेस्टिक से ओवरसीज में जाना है, तो अपना खुद का प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं और कनेक्ट करते हैं वहाँ के इम्पोर्टर से। तो एक पार्ट का फॉर्म, एक तरह का, इस तरह का एक एक्सपोर्ट फॉर्म हुआ, मॉडल फॉर्म हुआ। सेकेंड जो पार्ट है, सेकेंड टाइप्स ऑफ जो मॉडल ऑपरेशन होता है, वो होता है मर्चेंट एक्सपोर्टर कह सकते हैं उसको। जैसे मर्चेंट ट्रेडर बोलते हैं ना, इसलिए मर्चेंट एक्सपोर्टर है। यदि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप किसी दूसरे का प्रोडक्ट को सेल करना है मार्केट में, या तो थोड़ा सा कस्टमाइज करेंगे उसको, या एज इट इज आप उसको इंपोर्टर को सप्लाई करेंगे, तो इस तरह का यदि काम करते हैं आप, तो उसे बोलते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर। जो थर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, मॉडल ऑफ एक्सपोर्ट होता है, वो होता है कमीशन बेसिस। लाइक बहुत सारे जगह देखते होंगे कि सेल्स वाले एजेंट बैठे रहते हैं हर मार्केट में। आप डोमेस्टिक में भी देखते होंगे कहीं की, ज़्यादा से खारी बावली दिल्ली है, इस तरह से बड़े बड़े मंडियों में सेल्स कमीशन एजेंट बैठे रहते हैं। वो आपका जितना का परचेजिंग करेंगे उनके थ्रू या सेल्स करेंगे, उसका कुछ परसेंटेज एज ए कमीशन अपने पास चार्ज करते हैं, लेकर रखते हैं उसको। तो इस तरह का काम होता है कमीशन एजेंट का। एक और मॉडल ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस है, मॉडल फॉर्म है इसका, आप ज्वाइंट वेंचर कर सकते हैं। हमारे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर में आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। आपको मैन्युफैक्चरर हों, एक्सपोर्टर हों या ट्रेडर्स हैं जिनके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है और उस प्रोडक्ट का डिमांड है मार्केट में और क्वालिटी प्रोडक्ट उनके पास अवेलेबल है, तो आप उनसे ज्वाइंट वेंचर करके, एक एग्रीमेंट करके कि आप दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। मीन्स यू विल बी वर्किंग एज एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट और एक्सपोर्ट डिवीजन ऑफ दैट कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि वो अपनी कोर एरियाज में बिजी रहेंगे। आप एक्सपोर्ट, आपका एक्सपर्टीज है एक्सपोर्ट में, तो आप एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, एक्सपोर्ट बिजनेस कर सकते हैं इस तरह से भी। जैसे आपका काम रहेगा मार्केटिंग करना, सेल्स लीड क्रिएट करना, डील को क्लोज करना, पूरी सारी प्रोसेस जो होता है, लाइक एग्रीमेंट का होगा, उसके बाद टर्म्स कंडीशन होता है, पेमेंट एडवांस में आएगा। तो इन सारी बातों को आपको ज्वाइंट वेंचर जिनके साथ है उसके साथ शेयर करना होता है। और उसके बाद जब पूरा एक्सपोर्ट प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है, ये दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग होता है। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा, म्यूचुअल बेनिफिट कितना होता है, किस तरह से कंपनी से आप एसोसिएट होते हैं, इस पे निर्भर करता है। तो एक मॉडल ये भी है बिजनेस में एक्सपोर्ट करने का। अब आइए देखिए कि इसमें क्या क्या और फैक्टर्स हैं जो आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि एक वर्ड है फोकस। आपको यदि एक्सपोर्ट करना है या कोई भी बिजनेस करना है, तो यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड, लाइक लेजर शार्प फोकस। क्योंकि ये सक्सेस पाना है लाइफ में, किसी भी सेक्टर में, चाहे एक्सपोर्ट हो, डोमेस्टिक हो या किसी भी क्षेत्र में लाइफ का, तो आपको लाइक फोकस लेजर शार्प होना चाहिए। लेजर शार्प फोकस आपको रखना होगा। जैसे सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनका फोकस 98% होता है, 99% होता है, और डिस्ट्रैक्शन होता है उनका 1 और 2%, तभी वो सफल होते हैं। ऐसा नहीं कि आपका फोकस 20% है और डिस्ट्रैक्शन 80% है, तो आप डिफ़िकल्ट है अचीवमेंट पाना। दूसरी बात है, आपको इम्प्लीमेंटेशन एंड कंसिस्टेंसी डेली बेसिस पे आपको करना होगा। जो आप जानते हैं, जो आप प्रोसेस को जानते हैं, उसे आपको इम्प्लीमेंट करना है डे टू डे बेसिस पे, और कंसिस्टेंट अप्रोच रखना है इसमें। ऐसा नहीं कि आज मन कर रहा है तो अच्छा से काम करेंगे, कल मन कर रहा है तो अच्छे से काम नहीं करेंगे या छोड़ देंगे काम को। नेवर गिव अप एटीट्यूड आपको रखना होगा, तभी आप
एक्सपोर्ट में सक्सेस होंगे, क्योंकि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप हो सकता है कि एक कंटेनर में आपको कम प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना के बराबर हो, लेकिन आप बार बार इसे करेंगे, आप टोटल नंबर ऑफ कंटेनर और फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे एक्सपोर्ट मार्केट में, तो आपको डेफिनेटली है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी प्राप्त होगी। अब इसका मुख्य जो पॉइंट है उस पर मैं आने जा रहा हूँ। ये सब समझ लिया आपने कि कैसे करना है, किस तरह के मॉडल फॉर्म होते हैं एक्सपोर्ट का। अब है कि कौन सा प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन ऑफ राइट प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करना होगा, सप्लाई डिमांड गैप क्या है, उसके अनुसार कस्टमर के सेंटर में रख करके आपको अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होगा, ताकि आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिले। जब प्रोडक्ट, इसका दो अप्रोच होता है। एक तो होता है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है या जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसको बेस बना करके आप उसके आधार पर मार्केट को सर्च करेंगे कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा मार्केट में इसका डिमांड है, और तब एक अप्रोच ये रहेगा आपका। सेकेंड अप्रोच ये होता है कि आपके पास मार्केट को देख करके, पहले मार्केट को देखते हैं आप, कस्टमर उस मार्केट, जैसे कोई कंट्रीज है, किसी भी, जैसे एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट हैं, सिंगापुर है। तो आपको कौन सा कंट्री में करना चाहते हैं काम को, और वहाँ पे रिसर्च करना है कि सपोज एक कंट्री को आपने पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई किया, सपोज अफ्रीका है, अफ्रीका के किसी एक कंट्री को आपने आइडेंटिफाई किया, तो वह उस कंट्री का आपको इन डेप्थ नॉलेज रखना होगा। आप रिसर्च कीजिए, वहाँ किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड है, किस तरह का बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, और उसके बाद आप प्रोडक्ट को डिजाइन कीजिए, डेवलप कीजिए, कस्टमाइज कीजिए, तो आप डेफिनेटली सफल होंगे। जिसे हम लोग कह सकते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट फिट होगा तभी आप कंपटीशन को बीट कर पाएंगे। डोमेस्टिक लेवल पे डोमेस्टिक कंपटीशन होता है, बट ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल कंपटीशन होता है। इसमें बहुत सारे लोगों का प्रेशर भी होगा, लेकिन आपको इससे डरना नहीं है, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट पे कमांड करना है, तो कंपटीशन बीट कर पाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट आपको अगला लेक्चर में बात करूंगा। धन्यवाद।